हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग सेंटर में तमाम सुनने वाले और चाहने वाले मेरी रब की रहमतों से माला माल होंगे और उसकी शुक्रगुजारी में होंगे। ट्रेडिंग सेंटर में आज पे मामूल आप मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स के डिस्कस करेंगे और उसके साथ गोल्ड को और ऑयल को खसूसी तौर पर देखेंगे गोल्ड और ऑयल में क्या मूवमेंट लग रही है। ट्रेडिंग सेंटर में वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये जो मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स पे, गोल्ड पे, ऑयल पे हम आपके साथ ये जोन जो है, जो टर्निंग पॉइंट शेयर करते हैं, ये आपको मिलते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यूएसडी कैनेडियन डॉलर्स पे। तो यूएसडी कैनेडियन डॉलर्स आप गौर कीजिएगा कि एग्जैक्टली ये देखिएगा कि हमारे से जोन की उसने कितनी रिस्पेक्ट की। ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और 7 टाइम। यानी कैनेडियन यूएसडी कैनेडियन डॉलर्स इस टॉप को ब्रेक नहीं कर सकी। यानी मैंने कहा था अगर यहाँ से सेल करेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस होगा और फर्स्टली टेक प्रॉफिट ये और सेकंड टेक प्रॉफिट ये। और यूएसडी कैनेडियन डॉलर्स एग्जैक्टली हमारे जोन के पास पहुँच के, सेल के जोन से पहुँच के इसको टॉप अटेम्प्ट करके उसके बाद नीचे हमारे प्रॉफिट की तरफ गामसन है। अब यूएसडी कैनेडियन डॉलर्स में मार्केट जो कि सेल की तरफ है तो हम सेल की तरफ देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर दोबारा हमें टॉप मिलता है तो टॉप से हम सेल की तरफ देखेंगे। अप टू टारगेट हमारा यही है। ये जो टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ 1.3448, 1.3433। तो अप टू टारगेट हमारा ये है कि यहाँ से, यानी इसने यहाँ से सेल किया था, जिन्होंने यहाँ से सेल किया, अगर आपने 3 ट्रेड ली थी तो 2 ट्रेड्स, 1 ट्रेड प्रॉफिट का बुक कर ले, बाकी 2 ट्रेड का ब्रेक इवन करके उसको छोड़ दें। तो ये है जोन की पावर। यूएसडी कैनेडियन डॉलर्स एग्जैक्टली हमारे जोन के साथ आकर टच किया और टच करने के बाद सेल की तरफ गामसन है। इसके बाद अगला पेयर आते हैं। अगला पेयर कौन सा है? तो अगला पेयर में आगे बढ़ने से पहले अगर हम सबसे पहले गोल्ड को देख लें कि गोल्ड ने क्या किया है। तो गोल्ड हर हायर हाई बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट एग्जैक्टली ऊपर की तरफ ही बढ़ी जा रही है। मार्केट रुक ही नहीं रही, किसी पहलू पर नहीं रुक रही। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मार्केट अगर हायर हाई बना के ऊपर बाय की तरफ जा रही है तो कोशिश करें हर डिप पे अगर बाय करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। हर डिप पे आप बाय करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अब बाय के लिए अगर H4 का अगर टाइम फ्रेम के मुताबिक में देखें तो बाय के लिए पहला हमारे पास जो लेवल्स है H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, जहाँ से हम बाय रिटेस्ट का वेट करेंगे तो ये बनता है ऑलमोस्ट 60-70 पिप्स बनते हैं, वो ये वाला है। तो बाय के वाले से ये दिखेगा, ये वाला 60-70 पिप्स, ये बाय के वाले से हमारा फेवरेट जोन है। अच्छा, बाय के वाले से अगर मैं आपको एक और थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूं बाय के वाले से, तो अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, थोड़ा सा गाइड भी करने की कोशिश करूंगा ना कि आप बाय क्यों करें, कहां से करें और कैसे करें। तो अगर बाय के लिए देखिएगा कि यहाँ पे इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। यानी पहले यहाँ से रेड कैंडल बनी थी और रेड कैंडल बनने के बाद नीचे इसका 50% रिट्रेस ना कर सकी, अगली कैंडल फिर आई, लॉन्ग टेल बार बनाई और उसके बाद क्लोजिंग इसके अंदर दी। तो ये एक सेल का अंदिया लग रहा था कि ये सेल हो सकती है, मगर इस वीक में जो वीक क्लोज हुआ था, कैंडल ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी तो ये इससे मैंने इस रेड कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया। अब ये अपने पास बात लिख लीजिएगा कि जब तक प्राइस जो है, कीमत जो है 2150 से नीचे क्लोज नहीं करेगी वीकली कैंडल, तब तक हमने सेल की तरफ नहीं देखना। हर रोटेसमेंट में हमने बाय की तरफ देखनी है। अब रोटेसमेंट कितनी हो सकती है तो उसके लिए मैं आपको फिबोनाची का लेवल लगाऊंगा। यहाँ से इस कैंडल का टॉप और इस कैंडल का बॉटम, ये वाला, ये वीकली पॉइंट व्यू से मैं लगा रहा हूँ, इस कैंडल का बॉटम। तो ये हमारे बनेगा रोटेसमेंट का फार्मूला कि यहाँ तक रोटेसमेंट आ सकती है, प्राइस यहाँ तक जा सकती है। तो ये एग्जैक्टली वीक टू वीक, यानी यहाँ से इस कैंडल का बॉटम और इस कैंडल का टॉप मैंने लगाया। और अब जो रिट्रेसमेंट H4 का टाइम फ्रेम मैंने दिया, एग्जैक्टली ये देखिएगा ये 50% का लेवल टच कर रहा है। तो ये लेवल क्या है? 2191 से 2183, दैट इज द बेस्ट लेवल फॉर बाय। और यहाँ पे हम देखिएगा कि इनगल्फिंग का टॉप इसको टच कर रहा है। यानी अगर आप बाय की अपॉर्चुनिटीज लेती हैं तो बाय के लिए ये लेवल्स आप अपने पास लिख लीजिएगा। ये लेवल्स क्या बनेंगे? 2218, 2236, 2193, 2203। अब 2218 का जो ये लेवल है, ये वाला लेवल, अगर मैं इसको H1 के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो 2218 का लेवल क्या H1 का टाइम फ्रेम हमें सपोर्ट कर रहा है। ये देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इस कैंडल के टॉप ने भी इसको यहाँ से, ये देखिएगा, कवर किया था। तो ये यहाँ पे ये भी एक बाय का लेवल्स है जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से भी अगर आप बाय प्ले करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। ये वाला, ये बाय का लेवल।
ये मैंने लाइव लेवल्स आपके साथ लगा दिए हैं, चूँकि मुझे मैसेज बाज़ दोस्त करते थे कि सर आप लेवल दे देते हैं, जोन दे देते हैं, तो कुछ हमें भी गाइड करें कि सर अगर हम लगाएं अपनी तरफ से तो कैसे लगाएं। देखिए ये मैंने लाइव जोन आपको लगा कर दिखाया है कि अब बाय के वाले से हमने वेट करना होगा। हमें प्राइस मिले 2218 के पास, 2217 के पास, तो यहाँ से हम बाय प्ले करेंगे। हमें बाय मिले यहाँ पे, ये दिखेगा कि ये अगर हम देखें कि तो ये H4 की H1 की कैंडल है, तो ये यहाँ से टच और इसके बाद ये यहाँ से, तो ये देखिएगा कि ये फार्मूला ये वाला एग्जैक्टली इस पॉइंट के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास क्या बनता है, 2183 से बाय, 2193 से बाय, ये बाय के लिए है। तो गोल्ड अगर 2193 के पास आता है, यहाँ से हम बाय प्ले करेंगे, 2183 के पास आता है तो यहाँ से बाय प्ले करेंगे। बाय के लिए मैंने जोन मार्क कर दिए हैं आज के, अगर मजीद फर्दर कोई होंगे तो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। तो बाय के वाले से जो मैंने आपके साथ मार्क किए हैं, कोशिश कीजिएगा कि इन जोन के अंदर ट्रेड कीजिएगा। अगर आप बाय लेना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कीजिएगा, अगर यहाँ से आप बाय करेंगे तो ये आप रिस्की बाय हो सकती है, क्योंकि 2265 का एक लेवल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, मार्केट ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। अगर मार्केट 2265 से ऊपर सस्टेन कर जाती है, यानी यहाँ पे ये एक टॉप भी लगा लीजिएगा जो सेल के लिए मोर रिकमेंडेड है, जो मोर रेजिस्टेंस एरिया है, ये मैं लगा रहा हूँ आपके सामने, इसको आपने नोट करना है। ये एक रेजिस्टेंस, हाईली अब रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। अगर एक ग्रीन कैंडल H1 की टाइम फ्रेम की इसको भरपूर ब्रेक करके ऊपर क्लोज करती है, तो इसकी रिटेस्ट पे हम बाय करेंगे और अप टू टारगेट हमारा फिर 2290 है, ये वाला टारगेट 2290, इसको नोट कर लीजिएगा, अपने पास लिख लीजिएगा ये टारगेट। यानी हमारे पास अब ये जो ग्रीन है ये मैं टारगेट लगाता हूँ कि ये हमारे पास टारगेट है और ये हाईली रेजिस्टेंस लेवल है 2165। अगर मार्केट 2165 को ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल भरपूर ब्रेक करे, इसकी रिटेस्ट में हम मजीद बाय करेंगे और बाय 2290 तक हमारी बाय चलेगी। ठीक हो गया। अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है, अब मार्केट जो कि हाईली रेजिस्टेंस एरिया के पास है और यहाँ से देखिएगा कि मार्केट ड्रॉप होने की कोशिश कर रही है। अब इस ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, अब अगर यहाँ से आप सेल करते हैं, सेल के लिए एरिया मैं रिकमेंड करता हूँ 2261, 2260 से 2263। अब यहाँ से आप एक सेल एरिया लगा लीजिएगा 2261 से लेके 2263 का और स्टॉप लॉस 2266 का। यहाँ से आप सेल करते हैं तो पहले 20 पिप्स, 40 पिप्स और 80 पिप्स तक प्रॉफिट आप उठा सकते हैं। मार्केट चूंकि हायर हाई बनाती हुई जा रही है, तो ये अब जो सेल है वो इनकाउंटर सेल होती है। इनकाउंटर सेल में होता है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और टेक प्रॉफिट भी हम इस तरह ही फिर रखते हैं। तो यानी यहाँ से अगर हम सेल करते हैं, सेल की तरफ जानब देखते हैं, तो सेल के लिए 2260 से 2261 ये यानी ये जहाँ से ये बॉडी स्टार्ट होती है 2260 से अप टू लेवल जो 2263 तक आप सेल कर दें और 2266 का स्टॉप लॉस लगा लें। यानी अगर मार्केट अगर हमारे इस ख्याल की रिस्पेक्ट नहीं करती तो 3 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस दे देंगे। और उसके बाद जो टारगेट होगा, फर्स्टली टारगेट तो ये है 2245। अगर यहाँ से मार्केट ड्रॉप होती है तो फर्स्टली टारगेट 2245, उसके बाद अगला टारगेट जो हमारे पास होगा 2236 होगा। ये देखिएगा कि एग्जैक्टली मार्केट ने, गौर कीजिएगा, मार्केट एग्जैक्टली देखिए ये इस कितने ख्याल की रिस्पेक्ट करती है कि मार्केट एग्जैक्टली 2236 के पास गई, रिटेस्ट किया और उसके बाद इसने यहां से एग्जैक्ट ये देखेगा फ्लाई भर लिया। देखिए ये है पावर। अब आपने इसी जो मैंने आपको लाइंस दी हैं, इसी लाइंस पे कैमरा ना है और इसी लाइंस पे रह के आपने ट्रेड करनी है। तो ट्रेड के वाले से अगर बाय का रिकमेंडेड एरिया है तो 2218 और बाय के लिए फिर 2183 से 153, या पूरे वीक में देख लें, डेली देख लें, जब तक ये एरिया, जब तक हमारा डेली की कैंडल कम से कम 2145 से नीचे क्लोज नहीं होगी, हमने हर रिटेस्ट पे बाय की तरफ देखनी है। अभी तक स्टिल बाय की तरफ देखनी है, क्योंकि गोल्ड में प्योरली बाय का मोमेंटम है, प्योरली बाय। और सेल की अगर देखनी है ट्रेड तो सेल में इनकाउंटर है, सेल में इनकाउंटर है। इनकाउंटर ट्रेड करने का मैंने फन आपको बता दिया कि अगर आप इनकाउंटर करना चाहें तो इनकाउंटर कैसे कर सकते हैं। इनकाउंटर के लिए मैंने आपको जो जोन दिए हैं, ये वाला जोन, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये सेल का जोन 60 से 63 और 66 का स्टॉप लॉस, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और उसके बाद फिर नीचे टेक प्रॉफिट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अप टू लेवल जो मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्टली मार्केट अगर आप सेल करती हैं तो फर्स्टली टारगेट हमारा फिर यहाँ पे होगा 2245, उसके बाद 2236, फिर 2218, ये हमारे लेवल्स हैं सेल के वाले से। मगर स्टॉप लॉस हमारा 2266 ही होगा, यानी इससे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर 2266 का स्टॉप लॉस और उसके बाद ये हमारा टारगेट। तो ये है गोल्ड के वाले से जो बात मैंने आपके साथ शेयर की, इसको अपने पास लिख लें। अगर आपने याद नहीं किया तो याद कर लें, अगर डायरी में नोट नहीं किया तो डायरी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एच डी ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर्स के हवाले से बात करते हैं कि आज इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर्स के हवाले से मार्केट में जो रुख है, मार्केट में सेल का मोमेंटम है, और ये मैंने एक
टर्निंग लाइन लगाई हुई है, मार्केट इस टर्निंग लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप देखिए नीचे की तरफ जा रही है। तो ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन डॉलर्स में अगर हम सेल की तरफ देखते हैं तो सेल के लिए जो रिकमेंडेड है, देखिए आज मैंने लाइनें नहीं लगाई, फिर दोस्त समझते हुए मुश्किल पेश आती है। तो सेल के लिए यहाँ पे मार्केट अगर पहुँचती है, इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचती है, मार्केट यहाँ तक आती है, तो यहाँ से हम सेल की तरफ देखेंगे और स्टॉप लॉस से ऊपर लगाएंगे। यानी यहाँ से इस एरिया में जाती है तो यहाँ से हम सेल देखेंगे, स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगाएंगे, और अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो फिर हम अप टू लेवल जो है हमारा सेल के वाले से, यानी पहले अगर आप यहाँ से सेल करते हैं, देखिए मार्केट अभी इस पर रेजिस्टेंस लेवल पे मौजूद है, यहाँ से मार्केट आती है, टेस्ट करती है और नीचे ड्रॉप अगर होती है तो हम सेल की तरफ देखें। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेती है, ब्रेक करके ऊपर जाती है और टेस्ट पे फिर हम बाई की तरफ देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर्स में जो ट्रेंड है अभी देखिएगा कि ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है और ट्रेंड लाइन के बेस पे मार्केट अभी सेल की तरफ गामसन है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करती है तो स्टेप बाय स्टेप हम सेल की तरफ आएंगे। सेल के लिए ये पहला टारगेट ये अचीव हो चुका है। अब मार्केट से रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट से रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है तो उसके बाद अगला जो टारगेट है हमारा वो फिर होगा 87.24 ये वाला लेवल्स होगा। 87.34 से 87.24 ये लेवल्स होगा सेल के वाले से। और ये स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि सेल की तरफ काम चला। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, ब्रेक करके ऊपर जाए, रिटेस्ट करे, तो इस ट्रेंड लाइन की रिटेस्ट पे फिर हम बाई की तरफ देखेंगे और फिर हमारा लेवल्स, हमारा टारगेट कितना होगा, ये वाला 88.98। और उसके बाद अगला जो लेवल्स होगा हमारा फिर ये होगा 99.3। तो दोनों रुख है, यहाँ पे पहुंचे तो सेल करेंगे, यहाँ पे पहुंचे सेल करेंगे। यानी यहाँ पे सेल, चूँकि सेल करने का तरीकेकार ये है कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट की तरफ आए तो फिर आप उस रुख चलें। यानी मार्केट आप सेल की तरफ है ना, तो ये रिट्रेसमेंट ले तो रिट्रेसमेंट से हम सेल लेंगे, मौके पे सेल नहीं करते। क्योंकि मौके पे सेल करें तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और रिट्रेसमेंट पे अगर सेल करते हैं तो यहाँ से क्या होगी, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, हम एसएल ले लेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे। ये है, यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ये वजह है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आते हैं हार्दी रजीज, जो गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाने वाला पेयर है वो है ऑयल। तो ऑयल में अभी हम बाई की तरफ बैठे हुए हैं। ऑयल स्टेप बाय स्टेप बाई की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऑयल के लिए अगर रिट्रेसमेंट लेवल है तो ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है, ये वाला H4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से मार्केट आए, रिटेस्ट करे तो यहाँ से हम दोबारा बाई स्टार्ट करेंगे। इससे 3 या 4 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो बाय के लिए रिकमेंडेड है, यहाँ से बाय ना कीजिएगा जहाँ से चल रही है। बाय के लिए कोशिश करेंगे कि यहाँ से ये जो मैंने ग्रीन लाइन लगा दी है, मार्केट इसके पास आए, रिटेस्ट करे और कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे। तो जब क्लोज करती जाए तो यहाँ से बाय स्टार्ट कर लें, इसके बॉटम से स्टॉप लॉस लगाएं। और उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो 84.31 और 84.55 है। तो ऑयल में अभी हम बुलिश हैं, बाय की तरफ हैं। ये रिट्रेसमेंट लेवल है कि ये रिट्रेसमेंट, यानी यहाँ पे तो एक ये छोटा सा रिट्रेसमेंट लेवल है, माइट भी मार्केट इसकी रिस्पेक्ट ना करे और यहाँ तक आए, और यहाँ तक जगह आए और यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ बढ़े। यहाँ से हम बाय स्टार्ट करेंगे। अगर आपने आंखें बंद करके बाय करनी है तो यहाँ से आप बाय एडवांस ऑर्डर लगा दें, यहाँ से 2 या 3 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। तो ऑयल रिटेस्ट पे बाय है और हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है जो मैंने लिखे हुए हैं, 84.31, 84.54, फिर 85.65 और 85.95। यानी इस ट्रेड में इंतज़ार है, ये नहीं है कि आपने भागना, जो इंतज़ार करेगा वही कामयाब होगा। तो ऑयल के बाद अगला पेयर्स है XCG, सिल्वर। तो सिल्वर क्या कर रहा है जी, सिल्वर हमारा हरदिल अजीज़, सिल्वर स्टेप बाय स्टेप देखेगा कि ये हमारा, उसने ये एरिया ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद अब ये रिटेस्ट की तरफ आ रहा है। अब अगर सिल्वर को आपने बाय करना है तो बाय के लिए सिल्वर का ये एरिया है जो रिटेस्ट के हवाले से, यहाँ से बॉटम से बाय करें और 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, स्टॉप लॉस लेती है, तो फिर इसकी रिटेस्ट पे हम सेल करेंगे। और सेल के लिए हमारा फिर टारगेट ये वाला होगा, पहला पॉइंट 24.62, और उसके बाद अगला लेवल टारगेट ये है 24.45, और फिर अप टू यहाँ तक हमारा लेवल है सिल्वर के वाले से। सिल्वर रिटेस्ट लेवल्स पे जा रहा है, रिटेस्ट हम बाय करेंगे। और बाय के लिए हमारा टारगेट 25.5 से लेके 25.74 तक हो सकता है सिल्वर में। उसके बाद सिल्वर के बाद आते हैं जी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड JPY पे, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड JPY अपने रेजिस्टेंस लेवल्स पे मौजूद है। और रेजिस्टेंस लेवल क्या है जी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, अगर आप देखें तो ये मैंने एक मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे इस एरिया के पास है 191.4 से लेके 191.6।
तो ये हमारा सेल एरिया है, इसके साथ अगर टेस्ट करते हैं यहाँ से 2 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे और उसके बाद सेल की तरफ देखेंगे और सेल में हमारा टारगेट फिर वही है 190.58। तो ब्रिटन पाउंड JPY में हम सेल की तरफ हैं, चूंकि मार्केट सेल की तरफ गामजन है और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो इसकी रिटेस्ट पे फिर ऊपर हम बाई की तरफ देखेंगे और बाई के लिए हमारा फिर टारगेट होगा 191.8 से लेके 192। और यहाँ पे ये एरिया भी अब एक रेजिस्टेंस का, हाईली रेजिस्टेंस का एरिया, और अगर मार्केट इस एरिया में पहुँचती है, ये रेजिस्टेंस की लाइन भी मैं लगा दूँ ताकि आपको सोचने और समझने में आसानी हो जाए, ये वाली। तो यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ से हम सेल करते हैं 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर और फिर हमारा ये टारगेट होगा फर्स्टली, और उसके बाद इसको ब्रेक करते हैं तो अगला टारगेट ये होगा। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड JPY में सेल के वाले से ये वाला जोन और ये वाला जोन आप लिख लीजिएगा अपने पास, उसके बाद ये टारगेट और ये वाला टारगेट TP लिख लीजिएगा। इस ग्रेट ब्रिटेन पाउंड JPY में अभी फिल वक्त हम सेल की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद अगला पेयर्स क्या है जी, अगला पेयर्स हमारे पास है यूरो USD। तो यूरो USD क्या कर रहा है जी, तो यूरो USD भी सेल की तरफ गामजन है और सेल में होता हुआ ये देखिएगा कि प्राइस हमने जो टारगेट दिया है 1.7072 से 1.073। तो ग्रेट ब्रिटेन ये यूरो USD सेल की तरफ है, सेल में हमारा ये रिटेस्ट लेवल था जिसको मार्केट ने अटैम्प्ट किया। अब इसमें हाईली अटैम्प्ट एरिया ये यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं, ये वाला एरिया जो बनता है ये वाला एरिया। तो यूरो USD में भी हम सेल की तरफ है, ये इस एरिया से लेके इस एरिया तक, दैट इज आल्सो सेल एरिया। अगर यूरो USD दोबारा ऊपर जाता है 1.0845 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा सेल का एरिया है, यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ से हम सेल करेंगे और सेल के लिए फिर हमारा टारगेट दोबारा नीचे वही होगा 1.072 से 1.073। तो यूरो USD में भी हम सेल की तरफ हैं, रिटेस्ट पे हम सेल की तरफ देखेंगे तो फायदे में रहेंगे। इसका एक रिटेस्ट लेवल ये भी बनता है, ये वाला जिसको मार्केट टेस्ट कर चुके हैं वो है 1.081, ये एक रिटेस्ट लेवल है। उसके बाद सेकंड रिटेस्ट लेवल 1.085 है। तो यूरो USD अगर यहाँ से इस लेवल पे रिटेस्ट से सेल करते हैं तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ से यहाँ तक आप सेल करते हैं तो इससे ऊपर स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस हम रखेंगे ये वाला 1.078 से इस लाइन से ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी अब एक सेल एरिया है। यानी यूरो USD अब डाइवर्जेंस की तरफ है, सेल की तरफ है और हाईली रेजिस्टेंस एरिया में सेल है। हमारे जो टारगेट है यूरो USD में फर्स्टली टारगेट यही है 1.072 से 1.073। उसके बाद आते हैं BTC पे। तो BTC में क्या कर रहे हैं, BTC में मैं आपको ट्रेड लेने में मना करता हूं, मगर फिर भी BTC में जो दोस्त ट्रेड करना चाहते हैं BTC ये देखिएगा कि एग्जैक्टली जो हमने जोन लगाया था, मार्केट एक होता रिस्पेक्ट यहाँ से करके गई, फिर रिस्पेक्ट करके गई, फिर रिस्पेक्ट करके गई और फिर रिस्पेक्ट कर रही है। तो BTC हाईली रेजिस्टेंस जोन के पास है। जो दोस्त यहाँ से सेल करना चाहेंगे इससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस हमारा होगा और हमारा टारगेट यही है फिर 62,000 और 62,000 से बाद फिर इसके बाद 57,500। तो बाय के वाले से अगर रिकमेंड करूंगा तो यहाँ से बाय कीजिएगा, ये यहाँ से बाय कीजिएगा। इसके अलावा मैं रिकमेंडेशन नहीं करता। ये वाइट जो जोन है ये ट्रेड का जोन नहीं होता, हमारा जोन एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट होता है। अगर आपने हमारी ट्रेड के लेवल्स को देखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करें ये तो फिर ही फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों ये थी वो जोन्स, ये वो थे करेंसी पेयर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और अगर आप इस ट्रेड लेने के बाद इन करेंसी पेयर्स में फ़ायदा उठा रहे हैं तो कमेंट्स में कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट किया करें। अल्लाह हाफिज़।